रिश्ता का कल आता है जब चल रहा था, बट इसको रोज मैं देखती थी। या ईश्वर मुझे ना बस ऐसी ही बहू दे दो। बहू तो मुझे वैसी मिल गई, संस्कारी है ना। आंटी का कहने का मतलब ये है कि जितना सीरियल में संस्कारी दिख रही थी उतनी संस्कारी नहीं थी, राइट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी पति पत्नी और पंगा वाले शो में आ रहे हैं। इसके अलावा शो में ही हिना खान और उनके हस्बैंड रॉकी भी आ रहे हैं। तो अभी रिसेंट एपिसोड में जो भी फीमेल पार्टिसिपेंट्स थी, उनकी मदर इन लॉ वहां पर आई थी और वहां पर जिस तरीके से इन्होंने अपनी सास के साथ बिहेव किया, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नाउ वी ऑल नो देबीना और गुरमीत टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल्स हैं। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से ये एक दूसरे के साथ हैं। इन दोनों को ऑलमोस्ट कंट्रोवर्सी में कभी देखा ही नहीं गया है, लेकिन अभी दोनों ही एक शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां पर ऑडियंस को देबीना का बिहेवियर अपनी मदर इन लॉ के साथ पसंद नहीं आया है और इस वजह से ना बहुत सारे लोग देबीना को रिलेशनशिप में डोमिनेंट कह रहे हैं। ऑल्सो गुरमीत अपनी मदर के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, इसको लेके भी गुरमीत को कॉल आउट किया जा रहा है। सो एक्चुअल में हुआ ये था कि एक एपिसोड में सबकी सास को वहां पर आना था और उनको ना कुछ एक्टिविटीज दी जाएंगी जहां से उनके बीच की बॉन्डिंग पता करने की कोशिश की गई थी। सो एक क्वेश्चन जो सबसे पूछा गया था वो ये था कि कौन अपने बेटे को सबसे ज्यादा जानता है, उनकी वाइफ या फिर उनकी मदर। तो हर पार्टिसिपेंट्स ने अपने तरीके से जवाब दिया। सो देबीना की मदर इन लॉ का नाम है अनमोल और उन्होंने वहां पर ये आंसर किया था कि वो गुरमीत को ज्यादा जानती हैं क्योंकि उन्होंने 9 महीने तक उनको अपने पेट में रखा है, तो इस वजह से वो ज्यादा जानती हैं। लेकिन देबीना भी गुरमीत को ज्यादा ही जानती है। नाउ यहाँ पर देबीना अपनी साइड से स्टेटमेंट देती है, जब गुरमीत 17 साल के थे तब उनसे मिले थे, तो उनकी मदर इन लॉ उनको करेक्ट करती है, बोलती है 19 ईयर्स से और गुरमीत भी कहते हैं 19 साल से। तो देबीना करेक्ट करती है अपने आप को और कहती हैं ओके, गुरमीत 19 साल के थे जब उनसे मिले थे और 20 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, तो वो 20 साल ज्यादा जानती हैं गुरमीत को। सो ये बेसिकली एक इलॉजिकल स्टेटमेंट था जो ऑब्वियसली फैंस को भी समझ नहीं आया था। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये दोनों फाइट कर रहे थे कौन गुरमीत को ज्यादा जानता है। अगर हम इसी क्वेश्चन का आंसर दूसरे पार्टिसिपेंट से सुनेंगे तो फवाद एंड स्वरा भी वहां पर थे एंड फवाद का कहना था कि उनकी मदर को केवल उनकी अच्छाई पता है, लेकिन स्वरा को उनकी अच्छाई भी पता है और बुराई भी पता है। तो ये एक तरीके से बैलेंस्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और जिसके अंदर थोड़ा बहुत लॉजिक भी है। एनीवे, इसके बाद एक और क्वेश्चन मुनावर गुरमीत की मदर से करते हैं, जहां पर वो बोलते हैं कि क्या उनको शादी के बारे में बताया गया था। सो देबीना और गुरमीत ने 2006 में ना सीक्रेटली शादी कर ली थी और इसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। तो उनकी मदर इन लॉ यहाँ पे डिस्क्राइब करती है किस तरीके से उनको पता चला था। गुरमीत एंड देबीना दोनों रेंट पर रहते थे चेन्नई में और वहां पर गुरमीत के पेरेंट्स को बुलाया गया था घर की देखभाल करने के लिए। यहाँ पर मैं एपिसोड्स के क्लिप्स नहीं लगा सकती क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन वहां पर अवेलेबल नहीं होता है एंड ऑल्सो यूट्यूब पर भी वीडियोस अवेलेबल नहीं है। सो इन केस अगर आपको ये सास वाला एपिसोड देखना है, आप जियो हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं। ओके, सो देबीना की मदर इन लॉ को मेकअप का काफी शौक था, तो इसीलिए ना जब देबीना और गुरमीत दोनों ही शूटिंग के लिए बाहर गए थे, उन्होंने मेकअप बॉक्स निकालकर मेकअप करना स्टार्ट कर दिया और उसी मेकअप बॉक्स के नीचे गुरमीत और देबीना की शादी की फोटोज थी एंड दिस इज हाउ गुरमीत की मदर को पता चलता है इन दोनों ने शादी कर ली है। नाउ द मेन पॉइंट इज, देबीना ये कह रही थी वो जो मेकअप बॉक्स था वो लॉक था, लेकिन उनकी मदर इन लॉ का कहना था कि वो लॉक नहीं था। बात यहाँ पर भी खत्म हो सकती थी, लेकिन देबीना ना कॉन्स्टेंटली लॉक था ये लाइन्स रिपीट कर रही थी और वहां पर ना ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। देबीना के अकॉर्डिंग जब वो घर आती है तो वो बोलती है लॉक कैसे खुला रह गया और अपनी मदर इन लॉ को वो शो पे ये बोल रही थी आज बताई दीजिए दैट लॉक खुला था। सीन ना इतना ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था दैट गुरमीत को इंटरफेयर करना पड़ा और उसने कहा कि मुद्दा आगे बढ़ाओ एंड यहीं पर रुबीना आके बोलती है मुद्दा बन चुका है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद देबीना कंटिन्यू करती है दैट मैं अंकल आंटी को बोल के गई थी घर की रखवाली करने को, लेकिन इतने में ही ना गुरमीत देबीना को काट देता है। सो वी ऑल नो इसके बाद क्या स्टेटमेंट होता। सो इसके बाद का स्टेटमेंट आप देबीना के वर्ड से लगा सकते हो। वो अक्यूज कर रही है अपनी मदर इन लॉ को कि उन्होंने खुद लॉक खोला था
शो के इनिशियल एपिसोड्स में भी ऐसा बहुत बार देखा गया है जहां पर देबीना गुरमीत की सक्सेस का क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। वो कॉन्स्टेंटली रिपीट करती है, जब मैं मिली इसके पास पैसे नहीं थे। एक बार ये बात बोलना ठीक है, लेकिन कॉन्स्टेंटली यही चीज रिपीट करते रहना इसका कोई मतलब नहीं बनता। ऑल्सो गुरमीत की सक्सेस में कभी भी उनके पेरेंट्स का कोई क्रेडिट नहीं आता है। ऑल्सो जब 2010 में गुरमीत गीत हुई सबसे बड़ाई वाला शो कर रहे थे, उस टाइम पर भी गुरमीत ने अपनी सक्सेस का क्रेडिट देबीना को ही दिया था। एंड उस टाइम पर ना उनकी शादी फॉर्मली नहीं हुई थी। इट मीन्स किसी को भी पता नहीं था उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो दुनिया के सामने वो केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। वहां पर भी गुरमीत अपनी सक्सेस का क्रेडिट केवल देबीना को ही देते हैं। एंड ये जो क्रेडिट लेने वाली बात है ना, हो सकता है ये इसलिए भी होता हो क्योंकि जिस समय गुरमीत ने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था तो उस समय देबीना ज्यादा फेमस थी। लाइक गुरमीत ने 2004 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था कुमकुम शो से, एंड देबीना 2003 एक साल पहले से ही एक्टिंग कर रही थी। एंड 2003 में ही वो हिंदी, तमिल, तेलुगु मूवीज में वो काम कर रही थी। ऑल्सो तमिल एंड तेलुगु मूवीज में तो उनको लीड रोल उस समय ऑफर हो रहा था, तो इन अ वे वी कैन से कि वो उस टाइम पर ज्यादा सक्सेसफुल थी। लेकिन ओवर द इयर्स हम देखेंगे गुरमीत ने बहुत अच्छा काम किया है एंड देबीना आज के डेट पे वो मोस्टली यूट्यूब से फेमस है, लेकिन गुरमीत इज स्टिल वर्किंग। गुरमीत को मोस्टली फेम मिला था 2009 में रामायण वाले शो से, और इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक बहुत ही फेमस शोज दिए हैं। लेकिन उन्होंने 2010 में एक शो किया था गीत हुई सबसे पराई, जिसमें उनकी को स्टार थी दृष्टि दामी। नाउ अगर आपको नहीं पता, उस समय पर दृष्टि दामी और देबीना के बीच में काफी इश्यूज हो गए थे, लेकिन ये इश्यूज ना पर्सनल नहीं थे, टॉक्सिक फैंस की वजह से हुआ था। 2010 में जिस समय गुरमीत ये शो कर रहे थे, उसी टाइम पर गुरमीत और देबीना ने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो बेसिकली ये ब्लॉग उन्होंने अपने फैंस से कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया था। जब गीत हुई सबसे पराई ऑन एयर जाता है, उसके बाद गुरमीत और दृष्टि की जोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है एंड फैंस ना उनको रियलिटी में एक साथ देखना चाहते थे। इसीलिए जब 2011 में देबीना गुरमीत की गर्लफ्रेंड है एंड इसके एक साल बाद वो शादी भी कर लेते हैं, तो ये टॉक्सिक फैन उस ब्लॉग पेज पर देबीना को अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं एंड इसकी वजह से गुरमीत ना दृष्टि के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर ऐसा कुछ पर्सनल इनके बीच में नहीं हुआ था, लेकिन जस्ट बिकॉज इनके फैंस की वजह से इनका रिलेशनशिप इफेक्ट हो गया। गुरमीत एक शो कर रहे थे, अभिनव शुक्ला जी भी थे, और जिसमें गुरमीत का जो केमिस्ट्री था इट वाज अप्रिशिएटेड टू मच। मुझे उस टाइम पे बेहद गाली पड़ रही थी। उसके पास फोन भी आया विदेश से कि हमने ये देखा कि उसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया है, और वो चिट्ठी लिखते थे मुझे गाली दे के। गुरमीत रियल लाइफ में काफी काम है एंड वो देबीना को ऑलमोस्ट उनके हर काम में सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जिस समय देबीना का यूट्यूब चैनल लॉन्च हो रहा था, उस समय भी बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। लेकिन क्योंकि इनकी लाइफ में गुरमीत की मदर एंड फादर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कम है, ऑल्सो गुरमीत अपनी मदर के बारे में बात नहीं करते, अपनी मदर को अपनी सक्सेस का क्रेडिट नहीं देते, इस वजह से अभी उनको कॉल आउट किया जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिना खान एंड रॉकी। तो हिना खान की मदर इन लॉ ने ना फ्लो में कुछ ऐसी बातें रिवील कर दी हिना के बारे में जो उनको शायद नहीं बोलना चाहिए था। मैं पूरे दिन घर पे तरह तरह के व्यंजन बनाती हूँ कि इसको किसी मसाले की पहचान नहीं है। किचन से इसका कोई लेना देना नहीं। इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये कम है। आता कुछ नहीं और नखरे बहुत है। नखरे हाँ? बहुत है। इसको रोज मैं देखती थी और मेरे दिल से ऐसे होता था, या ईश्वर मुझे ना बस ऐसी ही बहू दे दो। बहू तो मुझे वैसी मिल गई, वो संस्कारी है ना। आंटी का कहने का मतलब ये है कि जितना सीरियल में संस्कारी दिख रही थी उतनी संस्कारी नहीं थी, राइट। शो वालों ने पूरी कोशिश की है बैकग्राउंड में इस तरीके के साउंड्स डाल दिए लाइक ये फनी लगे, बट वहां पर ना एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था। और इसके बाद हमको पता चलता है अचानक से हिना खान की मदर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई और हिना एंड रॉकी दोनों ही उनको लेके हॉस्पिटल गए थे। तो बेसिकली इन तीनों ने ही इसके बाद शो में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो ये चीज भी ना यहाँ पर नोटिस करने वाली थी। हिना ने ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उनकी मदर इन लॉ सडनली ऐसा बोल जाएंगी उनके लिए। एंड ये बात भी समझ आती है क्यों गुरमीत अपनी सक्सेस का क्रेडिट देबीना को देते हैं, क्योंकि उनका करियर ऑलमोस्ट एक साथ स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने रामायण, पति पत्नी और वो जैसे शोज किए एंड अभी तक वो साथ है। सो हो सकता है गुरमीत अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को लेके ना नेगेटिव कहा है ना पॉजिटिव, जस्ट उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। बट ये ही चीज ना ऑडियंस को कंफ्यूज करती है, कॉन्स्टेंटली एक ही पर्सन को क्रेडिट क्यों दे रहा है। देबीना ने क्लेम किया है उन्होंने उस टाइम पर जब गुरमीत स्ट्रगल कर रहे थे उनको इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली भी हेल्प की थी।
एंड मे बी वो यहाँ पर इस चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट करती है क्योंकि वो शो करना चाहती है किस तरीके से वो उस मुकाम तक पहुँचे हैं जहाँ पर वो अभी है। लेकिन फिर दोबारा से ये एक वन साइड नैरेटिव बन जाता है क्योंकि वो केवल अपने रोल को एम्फसाइज करती है। गुरमीत के पेरेंट्स, मेंटर्स, उसका खुद का जो हार्डवर्क है उसको साइड लाइन कर देती है। सो आपका गुरमीत एंड देबीना को लेके क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।